नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं सुनामी के बारे में रोचक तथ्य और सुनामी में 4 देशों को कितना नुकसान हुआ? तो आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में। सुनामी पानी के भीतर भूकंप, भूस्खलन या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्पन्न होने वाले समुद्री लहरों की एक श्रृंखला है। बहुत कम मामलों में समुद्र के साथ एक विशाल उल्का प्रभाव के कारण सुनामी उत्पन्न हो सकती है। ये लहरें 100 फीट से अधिक की ऊंचाई तक पहुंच सकती है। लगभग 18% सुनामी प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर के भीतर आती है। सुनामी की पहले लहर आम तौर पर सबसे मजबूत नहीं होती है। क्रमिक लहरें बड़ी और मजबूत होती जाती है। सुनामी लगभग 500 मील या 805 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर सकती है। लगभग एक जेट विमान जितनी तेज। अमेरिका में सुनामी के लिए सबसे अधिक जोखिम वाले राज्य हवाई, अलास्का, वाशिंगटन, ओरेगन और कैलिफोर्निया है। यदि सुनामी लहरें की चपेट में आ जाएं तो तैरना नहीं बल्कि किसी तैरती हुई वस्तु को पकड़ना और धारा को अपने ऊपर ले जाने देना बेहतर है। सुनामी अपनी ऊर्जा बरकरार रखती है, जिसका अर्थ है कि वे सीमित ऊर्जा हानि के साथ पूरे महासागरों में यात्रा कर सकती है। जापानी में सुनामी का अर्थ है बंदरगाह लहर। सो = बंदरगाह प्लस नामी = लहर, जो जापान के सुनामी प्रवण इतिहास को दर्शाता है। पानी की लहरें एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी और भूकंप या यादें घटित होने के समय की गणना के आधार पर वैज्ञानिक उस समय का सटीक अनुमान 2004 में 23,000 परमाणु बमों की ऊर्जा वाले भूकंप के कारण हिंदू महासागर में सुनामी आई थी। भूकंप के बाद भूकंप के केंद्र से निकलने वाली घटक लहरें 11 देशों के समुद्र तट से तकरीबन अंतिम मृत्यु संख्या 2,83,000। हिंदू महासागर में भूकंप और सुनामी दिसंबर 26, 2004। ऊंचे 164 फीट या 15 मीटर। प्रभाव सैकड़ों हजारों माउंटेन, हजारों लोग अपने घरों से विस्थापित हुए और अरबों डॉलर की क्षति हुई। हिंदू महासागर में भूकंप और सुनामी से क्षति 16 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया के सुमात्रा में, जैसे आमतौर पर इतिहास की सबसे भयानक सुनामी मान जाता है, घटित हुई। यह देश के तट पर 9.1 तीव्रता के भूकंप का परिणाम था। आगामी सुनामी 15 मीटर या 164 फीट लंबे थी और लगभग 5 किलोमीटर या 3 मील अंदर तक पहुंच गई थी। भयानक प्राकृतिक आपदा के कारण लगभग 2,30,000 लोगों की मृत्यु हो गई और प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न शहरों में लगभग $10 बिलियन की क्षति हुई। इससे थाईलैंड से लेकर श्रीलंका और कई यादव क्षेत्रों को नुकसान पहुंच। टोको सुनामी जापान 11 मार्च 2011। ऊंचे 32 फीट 10 मीटर। प्रभाव फुकुशिमा दाइची परमाणु आपातकाल, हजारों माउंटेन और अरबों डॉलर की क्षति। 11 मार्च 2011 को इतिहास की सबसे भयानक सुनामी में से एक जापान के तट पर आई। लहरें 32 फीट या 10 मीटर की ऊंचे पर दर्ज की गई और लगभग 500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चली। भूकंप जिसके कारण यह विशाल सुनामी आई 4 मिनट तक चली। इसे आमतौर पर ग्रेट ईस्ट जापान भूकंप के रूप में जाना जाता है। 1900 के दशक में आधुनिक रिकॉर्ड कीपिंग शुरू होने के बाद से यहाँ चौथा सबसे शक्तिशाली भूकंप था। भयावह रूप से प्रभावित क्षेत्र के निवासियों, ज्यादातर तटिया कस्बों के निवासियों को लहरें के प्रभाव क्षेत्र से बचने के लिए केवल कुछ मिनटों की चेतावनी मिली थी। फिर भी निकासी स्थलों पर भारी प्रभाव पद, जिनमें से कुछ पूरी तरह से भागे। 2021 में आधिकारिक रिपोर्ट में 19.747 माउंटेन दर्ज की गई, जबकि 2,556 लोगों के लापता होने की सूचना मिली। भूकंप और उसके परिणाम स्वरूप सुनामी ने ऊंचे लहरें पैदा की, जिसका असर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर भी पड़। यह फुकुशिमा दाइची परमाणु आपात का कारण पिघल गए और रेडियोधर्मी निर्वहन जारी हुआ। इसे क्षेत्र के हजारों निवासी प्रभावित हुए और उन्होंने जगह खाली करनी पड़ी। भूकंप के कारण 14.5 से 34.6 अरब डॉलर के बीच का
नुकसान हुआ। इसे अक्सर इतिहास की सबसे महंगी प्रकृति आफत के रूप में जाना जाता है। लिस्बन भूकंप और सुनामी 1 नवंबर 1755 ऊंचे 20 से 65 फीट 6 अथवा 20 मीटर के बीच। प्रभाव व्यापक आग, हजारों माउंटेन भूकंप विज्ञान का जन्म 1 नवंबर 1755 को पुर्तगाल के लिस्बन तट पर भूकंप आया। इसके परिणाम स्वरूप इतिहास की सबसे विनाशकारी सुनामी और बड़े पैमाने पर आग लगी। लिस्बन सहित आसपास के शहर लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गए। आज भूकंप विज्ञानियों का सुझाव है कि भूकंप अनुमानित तीव्रता 7.7 या उससे अधिक पर आया था। भूकंप का केंद्र केप सेंट विंसेंट के पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 200 किलोमीटर या 120 मील की दूरी पर था। मरने वालों की संख्या 12,000 से 15,000 लोगों के बीच होने का अनुमान लगाया गया था। आज इसे इतिहास के सबसे घातक भूकंपों और सुनामी में से एक मान जाता है। दिलचस्प बात यह है कि भूकंप और उसके परिणाम स्वरूप हुए आपदों ने यूरोपीय प्रबुद्ध दार्शनिकों को प्रेरित किया, जिन्होंने वर्षों तक प्राकृतिक आपात के बारे में लिखा और अनुमान लगाया। इससे भूकंप विज्ञान और बाद में आधुनिक भूकंप इंजीनियरिंग का भी जन्म हुआ। क्राकाटोआ विस्फोट और सुनामी 20 मई 1883 ऊंचे 150 फीट 46 मीटर तक। प्रभाव हजारों माउंटेन क्राकाटो का विनाश, एक ज्वालामुखी सर्दी। इंडोनेशिया के तट पर क्राकाटोआ के प्रसिद्ध विस्फोट के परिणाम स्वरूप घातक भूकंप और सुनामी आए। यहाँ 20 मई को शुरू हुआ और 27 अगस्त तक चला। क्राकाटोआ द्वीप और आसपास के द्वीपों का लगभग 17% हिस्सा नष्ट हो गया। इस विस्फोट को इतिहास में सबसे बड़ा विनाशकारी ज्वालामुखी घटना में से एक मान जाता है। इसे पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में 1900 मील दूर तक सुना गया। विस्फोट और उसके परिणाम स्वरूप आई सुनामी के कारण कम से कम 36,000 लोगों की मौत हुई है। भयावह रूप से दक्षिण अफ्रीका तक के जहाज सुनामी से प्रभावित हुए। 46 मीटर या 115 फीट तक ऊंची लहरें दर्ज की गईं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।